मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं नंदिनी गाय और महादेव एक बूढ़ी माँ की कथा सुनाने वाली हूँ। नंदिनी एक बूढ़ी माँ के संग रहती थी। वो बूढ़ी माँ का कोई भी संतान नहीं था, इसीलिए वो बूढ़ी माँ एक गाय माता को रख लेती और उन्हें वो बच्चे से पोस पाल कर उन्हें सियाना कर देती हैं और उनका नाम नंदिनी रख देते हैं। वो नंदिनी वो बूढ़ी माँ से इतनी लगाव हो जाता है कि वो बूढ़ी माँ के लिए हरदम महादेव से दया करती है कि हे महादेव मेरी देखभाल इतनी अच्छा से करती हैं, ये मेरी माँ से समान है, इनको आप हमेशा वैकुंठे दीजिएगा, इनको कभी भी कोई दुख ना होके। इसी प्रार्थना के साथ वो नंदिनी हमेशा महादेव से ही कहती रहती। बूढ़ी माँ कहती कि तुम मेरे लिए इतना क्यों दया महादेव से मांगती रहती हो, अरे कुछ अपने लिए भी मांग लिया करो। वो बूढ़ी माँ नंदिनी को समझाती। नंदिनी कहती कि मेरा ध्यान तो स्वयं तुम रख रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए महादेव से दया मांगती हूँ कि तुमको जब भी मृत्यु हो तुम वैकुंठ में जाओ और कल हो और तुम्हें कोई भी कष्ट ना होके। तुमने बहुत अच्छा से पशु का ध्यान रखा है, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी अगर सारा आदमी तुम्हारे जैसा समझने लगे कि पशु में भी प्राण होता है तो कोई चीज का दिक्कत नहीं रहेगा। यही कहकर नंदिनी मने मन हमेशा महादेव से दया मांगते रहती। एक दिन नंदिनी गर्भवती हो जाती है। अभी बूढ़ी माँ सोचती है कि अब मेरे घर में नाती पोता होने वाला है। ये सोचकर वो नंदिनी को अपनी बेटी मानती थी। बूढ़ी माँ ये सोचकर वो भर गांव में मिठाई बांटती है और बहुत प्रसन्न रहती है, मगर कोई नहीं जानते रहता है कि बूढ़ी माँ के सुख नहीं लिखल हुआ था। अभी नंदिनी गर्भवती होती है कि वैसे ही बूढ़ी माँ का मृत्यु हो जाता है और उन्हें जिस तरह नंदिनी रोज मांगती थी कि वैकुंठ जाए, उन्हें महादेव की कृपा से अच्छे अच्छे दूत लोग आते हैं और उन्हें फूल के डोली पर ले जाते हैं और ले जाके वैकुंठ में उन्हें रख देते हैं, क्योंकि उसने बहुत अच्छा कर्तव्य यहाँ पर किया हुआ था। अब नंदिनी जब अकेला पड़ जाती है, अब वो यही सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे देखने वाला तो चले गए, अब मैं कैसे अपने बच्चे को भूख से मैं कैसे अपने बच्चे को अच्छा से रखूं और कहाँ से मैं इंतजाम करूं कि मेरा बच्चा भी पेट में भर पेट में खा सकूं, क्योंकि बूढ़ी माँ थी तो घास काट कर लाती थी और नंदिनी को भर पेट खिलाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि नंदिनी गर्भवती है, इसका भोजन अच्छा से होना चाहिए। अब भूख के मारे व्याकुल नंदिनी खूटा को उखाड़ लेती है, उखाड़ के जंगल में जाने लगती है। जब जंगल में जाते रहती है क्या देखती है कि वहां पर एक कसाई उधर से चला ला रहा है और वो कसाई देखकर नंदिनी को सोचता है कि तो बहुत ही अच्छा गाय है और दुपस्ता भी है, इसको मैं अपना घर ले जाता हूँ, जब तक इसका दूध होगा, इसका बच्चा होगा तो दूध देगी, तब तक इसको मैं रखूंगा, उसके बाद इसका मैं काट कर इसको मांस को मैं बेच दूंगा। कसाई यही सोचता है। नंदिनी को पकड़ कर ले जाता है और ले जाके खूटा में बांध देता है। नंदिनी सोचती है कम से कम इसको ये तो लालच है कि मैं खाऊंगी तो मेरा बच्चा होगा तो दूध दूंगी, तब तक मुझे सही सलामत रखेगा। और वो कसाई अपना पत्नी से कहता है, पत्नी कहती है इसको मारिएगा नहीं, इसको आज मार डालिए। कसाई कहता है अरे पहले दूध खा लो इसका, उसके बाद इसे काटूंगा। और ये कहकर कसाई जैसे घर में जाता है। नंदिनी महादेव से कहती है कि हे महादेव, मैंने सब दिन बूढ़ी माँ के लिए दया मांगी हूँ, अब बूढ़ी माँ लगती वैकुंठ चली गई, अब आप मुझ पर दया कीजिए। हे महादेव, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं, ये कसाई मेरा बच्चा हो जाएगा तब तक कहता है कि मैं दूध खाऊंगा, उसके बाद ये मुझे मार डालेगा। आप कुछ अपना चमत्कार दिखाइए हे महादेव, मुझे ऐसे जगह भेज दीजिए
जिस तरह बूढ़ी माँ ने मेरा भाव रखा, मुझे प्रेम भाव करके रखी, उसी तरह मुझे दूसरा कोई भी ऐसा कोई मिल जाए जो मेरा सम्मान करे और मुझे अच्छा से रखे। कसाई नीमन नीमन नंदनी गर्भवती से एक बछड़ी को जन्म देती है, खूब दूध करती है, खूब खिलाता है कसाई लाके, खूब दूध देती है, भर बाल्टी दूध खूब कसाई अपना बाल बच्चा को पिलाता है, अपने पीता है। और जब अभी 10-15 दिन होबे करता है, तले फिर उसकी पत्नी कहती है अब इसको मार डालिए, इसका बछड़ा जो हुआ है ये रहेगा, ये चक्कर में कहीं भाग ना जाए। यही सोचकर नंदनी दया मांगने लगती महादेव से, कहती कि हे महादेव, ये बीने मुझे मार डालेगा, आप कुछ कीजिए हे प्रभु। उतने में महादेव की कृपा से कस के आंधी बहता है और वही आंधी में ये अपना खूंटा को उखाड़ लेती है। कबाड़ी बंद करके कसाई अंदर सो जाता है और ये बाहर गाय को बांध लेता है। ये खूंटा उखाड़ कर भागल भागल जंगल में आती रहती है। एक ऋषि मुनि देखते हैं, ऋषि मुनि कुटिया पास पहुंच जाती है नंदनी। ऋषि मुनि कहते हैं कि हे गाय माता, मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ, आप मुझे अपना सेवा करे का अवसर दीजिए कि हम लोग के ऋषि मुनि के जीवन सफल हो जाए। मैंने रात्रि में स्वप्न देखा है कि महादेव ने मुझसे कहा है कि एक गैया आएगी, उसे आपको रखना है और उसका सेवा करना है। मैं समझ गया कि वो गैया आप ही है, आप मेरे कुटिया में रहने का कृपा करें। नंदिनी समझ जाती है कि सब महादेव की कृपा से हुआ है। मैंने महादेव से कल दया मांगी हूँ और आज महादेव ने इसी ऋषि मुनि को मेरे पास भेज दिए। मैंने उनके कुटिया के पास पहुंच गई हूँ और तुरंत आंधी पानी शांत हो जाता है। कसाई निकल के देखता है तो ना वहां पर गाय है, न खूंटा, न बछड़ा। वो अपना बछड़े को लेकर वहां से निकल जाती है, पीछे पीछे बछड़े को भी चलाता है। और ऋषि मुनि वो गाय माता को जिस तरह बूढ़ी माँ उनकी सेवा करती थी और उन्हें भरपेट खिलाती थी, अब ऋषि मुनि उन्हें अच्छे से खिलाने पिलाने लगते हैं और जो दूध देती है पूरा ऋषि मुनि अपना बनाते हैं, खीर बनाकर खाते हैं और महादेव के भोग भी लगाते हैं। हे महादेव, जिस तरह उस नंदिनी पर आपने कृपा किया और उस नंदिनी का जीवन को सुखीमय बना दिया, हे प्रभु उसी तरह आप सबके जीवन को सुखीमय बनाइए और सब पर अपना कृपा कीजिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।